हेलो एवरीवन, आप सभी का राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपीएससी 2023 का कैलेंडर का जो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, थोड़ा कठिन प्रश्न था, पूछा गया था, उसको लेकर आए हैं। प्रश्न है आपका, यदि आज रविवार है तो ठीक ठीक 10 की घात 10वां दिन कौन सा दिन है। नीचे आपके 4 विकल्प दिए थे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कैलेंडर के प्रश्नों में हम जानते हैं कि जो भी हमें दिन दिए होते हैं, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग करके जो अतिरिक्त दिन बचते हैं उतने ही दिन आगे हम बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, सबको मालूम है कि 7 दिन बाद आज जो दिन होगा, एक सप्ताह बाद वही दिन होता है। जैसे रविवार है तो 7 दिन बाद वही दिन होगा, रविवार ही होगा। कहने का मतलब, इसलिए 7 से भाग करके 7 दिन का जो डिफरेंस है वो सेम डे में होता है। 7 के ऊपर जो दिन बचेंगे वो उससे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे रविवार है तो उसके आगे सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार। अब क्वेश्चन ये उठता है, 10 की घात 10 को हमें 7 से भाग करना है। कठिन काम है थोड़ा सा, इसलिए हमने इसलिए हम इसमें टेक्निक लेकर आए हैं। जो हमने आपको शेषफल निकालने की विधि बताई थी कि जैसे कोई भी संख्या दी है 10 की घात 10 है, जैसे यहाँ पर तो 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित कितनी बार, 10 बार, और भाग करना कितने से, 7 से। तो हमने आपको बताया था, या जो लोग नहीं हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो देखें, तो हमने बताया था कि जो शेष बचता है सब में, उसका फिर गुणा करते हैं, फिर उतने से भाग करते हैं। इस तरह से हमें शेष बचते बचते शेषफल आपको आसानी से निकल आता है। तो 10 गुणित 10 में सब में कितना बचेगा, 3। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 10/7 शेषफल की दृष्टि से, क्योंकि प्रत्येक 10 में कितना शेष बचेगा, 3। तो 3 की घात 10/7। अब इसमें 3 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 ही बचेगा। कोई हमारा कैलकुलेशन इजी नहीं हो रहा था, फिर ट्रिक लगा देंगे। 3 को हम 9 लिख देंगे, 9 की घात 5/7 लिख देंगे। अब प्रत्येक 9 को जब 7 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की घात 5/7। अब हमारी संख्या इजी हो गई। 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है। अब 32 को 7 से भाग करें, 7 चौक 28, तो शेष दिन हमारे जो बचेंगे कितने, सप्ताह के बाद 4 जाएगा। 4 जो शेष बचेगा, 7 चौक 28 वाले 4 नहीं हैं, 4 जो बचते हैं। इस तरह से हमारे शेष दिन बचे 4 सप्ताह के बाद। इसका मतलब जितने भी 10 की घात 10 दिन में सप्ताह होंगे उसमें तो रविवार का दिन होगा। अगले 4 दिन जो होंगे रविवार के आगे जाएंगे, तो जैसे पहला दिन होगा हमारा रविवार के आगे सोमवार, उसके आगे अगर जाएंगे हम तो दूसरा बढ़ जाएगा, हमारा हो जाएगा मंगलवार, और तीसरे में जाएंगे तो हो जाएगा हमारा बुधवार, और चौथा जो हमारा जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, बृहस्पतिवार। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा बृहस्पतिवार। बहुत ही आसान हो गया है, बहुत कठिनता आई बच्चों को यूपी सेट के इस प्रश्न को हल करने में, प्राय सभी प्रश्नों को। इसलिए सभी प्रश्न जो भी हैं वो चाहे जितने भी कठिन हों, हम एक ट्रिकी मेथड से आपको कैलकुलेट कराएंगे, जिससे अगले कंपटीशनों में, किसी भी कंपटीशन में अगर आपका प्रश्न कोई आता है ऐसा प्रश्न, तो आप आसानी से कम समय में उसे हल कर सकें। इसका प्रश्न है आपका, 2 की घात 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल के बारे में पूछा गया है। संख्या थोड़ी सी बड़ी है, 2 की घात 192। पहला विकल्प है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 4। 2 की घात 192 को 6 से भाग करना है।
अब 2 की घात 192 लिखने में बहुत समय लगेगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम वही शेषफल के ट्रिकी मेथड में आते हैं कि जितनी संख्याएं गुणा करते हैं सबके शेष निकाल के लगातार गुणा करते चले जाते हैं। अब 2 से 6 को भाग करेंगे, शेष 2 ही बचेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई ट्रिक हमारी नहीं लगेगी। इसलिए हम 2 को पहले थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो जैसे हम 2 को कर लेते हैं, मान लिया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 घातें बढ़ा देते हैं। तो 4 घातें जब इसकी बताएंगे तो मालूम है आपको, घात के ऊपर घात होती तो घातों गुणा होता, तो इसका 4 से भाग करके लिख देंगे घात का। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 3 19, 4 8 32। इसको 6 से भाग करेंगे, 16 का 6 से भाग भी हो जाएगा, शेष छोटी संख्या बचेगी, तो हमारा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा। अब भाग करेंगे 6 से तो प्रत्येक 16 में कितना बचेगा 4, तो हमारी अगली संख्या हो जाएगी 4 की घात 48 बटे 6। फिर इसको 16 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जब तक लास्ट में कट नहीं जाएगा, शेष अंतिम नहीं बचेगा, तब तक वही काम करते रहेंगे। 4 की घात 48 को 16 की घात लिखेंगे हम, 2 घात बढ़ाई हमने इसमें, इसका मतलब 2 से भाग होगा, तो 24 बटे आपका 6 हो जाएगा। फिर हम जब भाग करेंगे 16 6 से, फिर 4 4 आएगा शेष हमारा, तो बचेगा 4 की घात 24 बटे 6। फिर इस 4 की घात 4 को हम 16 कर लेंगे, 16 की घात फिर ये 12 हो जाएगा, 6 से भाग कर लेंगे। फिर ये अब जब भाग करेंगे तो 4 की घात 12 बचेगा और 6 से भाग करेंगे, इसे फिर हम कर लेंगे 16 की घात 6 बटे 6। फिर हमारा ये बन जाएगा 16, 4 में 4 की घात 6 बटे 6, फिर इसे हम 16 की घात 3 कर लेंगे। अब फिर भाग करेंगे इसको, तो ये बचेगा 4 की घात 3 बटे 6। अब 4 की घात 3 का कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं, कितना होगा 64 बटे 6। और भाग करेंगे तो शेषफल हमारा जो बचेगा, कितना बचेगा, फल बचेगा हमारा 4। इस तरह से विकल्प आपका आंसर होगा इसका 4। पिछले कैलेंडर के क्वेश्चन में भी हमारा इसी तरह से हमने रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके ही कैलेंडर के दिन बताए थे। ये भी शेषफल का ही प्रश्न है, दोनों ही कैलेंडर में भी हमने शेषफल लगा दिया, और शेषफल में तो शेषफल कैलकुलेट करना ही है। हमने आपको अपना पूरा वीडियो शेषफल का बताया है, आप उसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सभी वीडियो हमारे पिछले जो यूपीएससी सेट के, यूपीएससी के सीसेट के लिए हमने बनाए हैं, चाहे वो कैलेंडर के हों, चाहे शेषफल प्रमेय के हों, चाहे जीरो के लिए हों, चाहे यूनिट के लिए हों, आप देखिए, आपको निश्चित है परीक्षाओं में सफलता के लिए उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।